हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप सारे खुश हो? बहुत सारा कितना खुश हो? आमेन आमेन। तो परमेश्वर आपको और खुश करने वाला है, बहुत ज्यादा बरकत देने वाला है परमेश्वर, और आप लोग अगले लेवल में बढ़ते जाओगे। क्योंकि जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, खाना, तो वो उसका कोई असर होता है या नहीं होता? होता है ना। थोड़ा माइक सही करना, गूंज रहा है। जब हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसका असर होता है ना। अभी गूंज है, गूंज जैसे मेरा माइक होता है वैसे नहीं है। हाँ, कितने लोगों को बात समझ आ रही मेरी? तो इसी तरह से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसका वचन सुनते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, इसका असर है। ये खाली नहीं है, व्यर्थ नहीं है कुछ भी। 100% इसका असर है। लेकिन कैसे इसका असर होता है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा वो ध्यान रखें तो जबरदस्त हमारे साथ चीजें होंगी, जबरदस्त चीजें होंगी। हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपको जबरदस्त बरकत दे चुके हैं, ये मेरा विश्वास है। और आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, ताकि हम बहुत सारे वचनों को सुन सकें, समझ सकें, परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। आमेन। हालेलुया। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे एक बहुत अच्छी जर्नी से ब्लेस करके लेकर आया है। और इस बार यूके का जो ट्रिप हुआ, टूर हुआ, आत्मिक टूर है ना, परमेश्वर के कामों के लिए, वो बहुत जबरदस्त रहा। इस बार बहुत अच्छा रहा। आप सबको बधाई देता हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं कि वहां पर हमने अपनी ब्रांच खोल दी है वहां पर। तो वहां जो हमने ब्रांच खोली है यूके साउथ हॉल में, तो वो अब स्टार्ट है इस संडे से, ठीक है। और अभी और भी खोलनी है वहां पर, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। जब हम सब परमेश्वर का काम करने के लिए मन रखते हैं, यह बड़ा विषय है परमेश्वर का काम। इस टॉपिक पर आज बात करेंगे, क्योंकि मैं तो सुबह उतरा हूं, है ना, आज सुबह। तो क्या कहते हैं, मैं सोया तो नहीं रहा था ना, सारी रात नहीं सोया, और मुझे नींद भी नहीं आती ऐसे जब बैठे होते। तो धन्यवाद करते रहते हम परमेश्वर का। तो अभी मैं वचन तो कोई पढ़ा नहीं है ना आज बाइबल से, तो प्रे जरूर किया कर, है ना, कुछ टाइम जितना मिला। लेकिन मैंने परमेश्वर से यहाँ आते मांगा कि परमेश्वर आप मुझे वचन देना अपना, ताकि मैं तेरे लोगों की उन्नति कर सकूं। तो वो 100% दे चुका है, मेरे मुख को यूज कर चुका है। अब ये वाला विश्वास आपने रखना है कि मैंने किससे मांगा वचन? परमेश्वर से। अब जब मैंने उससे मांगा है, मुझे कुछ पता नहीं मैंने क्या बोलना है। ये स्पिरिट से आना है, पवित्र आत्मा से आना है आपके लिए वचन। तो इसका मतलब ये है कि वो कितना
पावरफुल विषय है कि वो वचन परमेश्वर से आना है। आज जानते हो बलीवर्स जो हैं वो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग, वो जानते क्यों मुश्किल में है, घटी में है, कोई हालात में है, दुख में है, प्रॉब्लम में है। उसका ये कारण है कि जब परमेश्वर का वचन उन्हें मिलता है तो उन्हें परमेश्वर का वचन समझकर लेना नहीं आता। उस तरफ वो सोच से, उस तरफ मन से परमेश्वर का वचन उन्हें लेना नहीं आता, तो इसलिए वो पावर को नहीं देख पाते, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख पाते। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं परमेश्वर के वचन में, है ना, तो मैं बताना चाहता हूं वहां पर कुछ बहनें हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की उस ब्रांच को खोलने के लिए। तो अभी मैं उनको बोल कर आया हूँ इस एरिया में भी तैयारी करो, बर्मिंगम एंड वलरहम्पटन के बॉर्डर पर, वहाँ भी तैयारी करो, मुझे खुदा के आत्मा ने कहा है। हालेलुया। तो वो लोग उसकी भी हम तैयारी करेंगे। तो ये सब काम परमेश्वर है हमारे साथ, तब पॉसिबल है। लेकिन आज आप लोगों को सीखना है सबको कि हम किसके साथ हैं, परमेश्वर के साथ। वो सर्वशक्तिमान खुदा जिसने सृष्टि को रचा है, दुनिया को रचा है, हमें बनाया है, हमें शरीर दिया, हमें सांस दी है। हालेलुया। हम जी रहे हैं उसके शरीर से, उसके सांसों से। लेकिन आप जानते हो मनुष्य जैसे बहुत सारे लोग जब अंधकार से चुने जाते हैं, जैसे हम सब लोग अब अंधकार से चुने गए, अब हम ज्योति में। कितनों को पता है ये वचन? कितनों के अंदर ये वचन रहता है कि हम अंधकार से चुने गए, अब हम ज्योति में। ये बड़ा विषय है कि अब आप अंधकार में नहीं हो, आप ज्योति में हो। लेकिन अगर ये फेथ है कि मैं ज्योति में हूं, ये फेथ है, तो वो ज्योति का जीवन प्रकट होने में आपके विश्वास से काम करने लगेगा। अगर आपको विश्वास है, अगर आपको ये कभी वचन याद नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं अब ज्योति में हूं, अब मैं अंधकार में नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, उसने अपनी प्लान से, योजना से मुझे चुना है। अब मैं नॉर्मल नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं। तो ये सब बातें आपके अंदर चलनी चाहिए परमेश्वर की, क्योंकि हम एक योजना से बुलाए गए हैं। अब सबसे बड़ा विषय है आप सबके लिए, जैसे आप कोई बीमार होंगे, कोई दुखी होंगे, कुछ नए लोग आए होंगे, है ना, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, क्योंकि हर संडे, हर थर्सडे मीटिंग में बहुत सारे लोग आते रहते हैं। हम अपनी मिनिस्ट्री में लोगों से सुनकर, यूट्यूब से सुनकर, सोशल मीडिया से, तो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो ढूंढ डांड की इधर उधर बहुत गए, नहीं जीवन मिला, तो फिर प्रभु के पास, जीवित परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं तो वो नए होते हैं, उन्हें ज्यादा समझ नहीं होती कि कैसे परमेश्वर काम करता है। लेकिन अगर वो बने रहे कुछ टाइम तक, तो वो गवाहियों से खड़े हो जाएंगे। ये विषय है नए लोगों के साथ कि तुम्हें कुछ टाइम बनना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। अगर हम बने नहीं तो तुम परमेश्वर के उस अच्छे जीवन को जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है, फिर हम देख नहीं पाएंगे। और तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना कोई सॉल्यूशन है कि तुम उस जीवन को पा सको, क्योंकि वो जीवन सिर्फ परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं, किसी मनुष्य के पास नहीं है। और परमेश्वर ने मनुष्यों को जीवन देने का जो काम है वो खुद के अपने हाथ में रखा है। कोई इस दुनिया में पत्थर, मूर्ति, कोई चीज ऐसी दुनिया में किसी को जीवन नहीं दे सकती, क्योंकि जीवन सिर्फ परमेश्वर के पास है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए आप लोग जितने भी आए हो, आप लोग ने ध्यान रखना, क्योंकि मैं इस बार बहुत खुश हूं, क्योंकि परमेश्वर ने इस बार
जब हम पहले गए थे तो उस टाइम कुछ और विषय था, इस टाइम कुछ और टाइप विषय वहाँ है। इस टाइम हम ब्रांच खोल कर परमेश्वर का काम करने के लिए गए। पहले दूसरे पास्टर वहाँ के लोग इकट्ठे हो गए, है ना, लेकिन इस बार वो नहीं हुए। इस बार तो वो लोग आए जो परमेश्वर बचाना और बढ़ाना चाहता था, बहुत सारे। आप समझते हो? तो बहुत थे, मतलब वहाँ पर इतने लोग नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत थे। और परमेश्वर ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों के मनों को बदला। वहाँ पर नए लोग भी आए, बहुत सारे, जो यीशु मसीह में नहीं चलते थे, दुखों में थे, रोगों में थे, हालातों में थे। तो परमेश्वर ने अपना वचन उन्हें भी दिया। प्रेयर के दौरान वो छुए गए, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम किया। बहुत सारी गवाहियाँ बनी, आपको मिलती जाएगी हमारे चैनल पर उनकी गवाहियाँ, ताकि आप विश्वास करो कि परमेश्वर कितना महान है ना। लेकिन अभी आप लोग सारे इधर देखो ध्यान से। ओ भाई साइड पर हो जाओ। हाँ, अगर कुछ करना तो साइड पर होकर कर। सुने तो देखो, तो अभी मैं ये बात कर रहा हूं आप लोगों से कि अभी आप लोगों को ये बात अपने मन में रखनी है। मैं पहले दूर था, है ना। अगर मैं बाइबल से कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ूं, मैं चाहता हूं आपको कुछ वचन पढ़ाऊं ताकि आपका मन और पक्का हो, ठीक है। अगर मैं गलातियों की पुस्तक में जाऊं सबसे पहले, तो यहां पर एक वचन है गलातियों की पुस्तक में हमारे लिए, जो परमेश्वर ने दिया हमारे विश्वास के लिए, ताकि हम अपने फेथ को और अच्छा कर सकें परमेश्वर के साथ। क्योंकि ये बड़ा विषय है। जैसे मैं जब भी मुझे मौका लगता है अदर्स एरिया में जाने के लिए, जैसे हमने बठिंडा में क्रूसेड किया, या हमने और भी राजा सांसी में क्रूसेड किया, अभी हमारा 10 को फिर मानसा में। नहीं, ये तो नॉर्मल सा, आप खुश हो रहे हो, तगड़ा वाला खुश हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा होना खुश? तगड़ा वाला। तो अभी ये बात सीखो, अभी मानसा में 10 को है, ये 10 आने वाले ट्यूसडे वहां पर क्रूसेड। जब भी मैं लोग हर एरिया में जाता हूं, जब मैं यूके में गया तो वहां पर भी मैंने लोगों को देखा हालातों में, रोगों में, बीमारियों में, दुखों में। तो मैंने उनसे पूछा कि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो, उसने तो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। उसने तुम्हें पापों से क्षमा कर दिया, जो दुष्ट की गुलामी थी तुम्हारे जीवन की, उसको भी तोड़ दिया, तुम्हें मुक्त कर दिया उसकी गुलामी से, और तुम्हें तुम्हारे शरीर में बीमारियां ना रही। इसके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाकर बीमारियों को भी क्या कर दिया। तो जो आप चाहते हो फिर मिलता क्यों नहीं? मैं ऐसे पूछता हूं लोगों को, तो लोगों को तो समझ नहीं है ना, लोग नहीं समझ। जैसे यहां पर भी कई लोग होंगे आज ऐसी चीज समझ नहीं होंगी अच्छे से, क्या करना है, कैसे चिंगाई आनी है, कैसे अच्छा होना है ना। लेकिन यहां पर वापस आता हूं मैं, 4:8 में ऐसे लिखा, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हालेलुया। ये पवित्र वचन है खुदावंद का, जो आपको जीवन देगा। वचन में लिखा, पहले तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने भी तुमको पहचाना कि तुम अब निर्बल और निकम्मी आद शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, और जिनके दोबारा दास होना चाहते हो। तो अभी एक वचन ये है, लेकिन एक वचन मैं आपको और पढ़ाता हूं, ठीक है।
ऐसे लिखा यहां पर ये वचन, तुम लोग, ये वचन है अफिसियों में 1:12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहत थे। कितनों को बात समझ आ रही है? आशाहीन, इस दुनिया में जो लोग भटक रहे हैं वो आशाहीन है, उनकी कभी भी होप पूरी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी होगी यीशु मसीह के नाम। कितनों को बात समझ आ रही? हम भी एक दिन मसीह से अलग, यीशु से अलग, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहत थे। अगर आगे आगे पढ़ोगे तो लिखा, पहले जो तुम उससे दूर थे अब उसके क्या हो चुके, हम निकट। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये सारे वचन हमें क्या समझाते हैं कि अब हम चुने गए, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। क्यों चुना है? तुम दुख में रहो, पाप की गुलामी में रहो, अशांति हो तुम्हारी जिंदगी में, दुख हो तुम्हारी जिंदगी में, कुछ भी अच्छा ना हो, इसलिए चुना है। अगर कोई यीशु मसीह में है, उस सच्चे परमेश्वर में है, तो वो परेशान है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहा क्या वो सुन रहा है और करना क्या है, ये बात समझ नहीं पा रहा। ये बहुत मेजर पॉइंट है कलीसियाओं के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? आप लोगों ने मेरे सामने ज्यादा कुछ बातें नहीं करनी, ठीक है? मैं डिस्टर्ब होता हूं सामने, बिल्कुल ठीक है। यहां कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है इधर साइड पर बात करनी है। हाँ, अभी मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग सारे? ठीक है। अब ये विषय है, जो कुछ खुदा ने कहा या किया, या उसने वादा किया, या उसने स्पिरिचुअली, क्योंकि स्पिरिचुअली परमेश्वर ने जो कहा वो आत्मिक है और वो आत्मिक रीति से हमारे अंदर पूरा होना चाहिए। तो जितने मर्जी रिजल्ट ले लो, हालेलुया। ये सबसे बड़ी घटी है परमेश्वर के लोगों में आज, क्रिश्चियनिटी के अंदर। क्रिश्चियनिटी में हो क्या रहा है ना, जैसे परमेश्वर का वचन, क्योंकि मैं अभी वहां पर था साउथ हॉल लंदन में, तो वहां पर मैं कुछ वचन पढ़ा रहा था वहां लोगों को, क्योंकि मैं चाहता था कि वो लोगों को समझ आए, राइट डायरेक्शन, परमेश्वर की सही इच्छाओं ने समझ आए। अगर सही इच्छाओं ने समझ आएगी तो उनका क्या होगा? भला होगा, छुटकारा होगा, उनकी चंगाई होगी, उनको बरकत आएगी, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा वो सब उन्हें मिलेगा। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर मैंने कहा कि जैसे पुराना नियम, नवा नियम, बहुत बड़ा वचन है, ठीक है? तुम इधर पढ़ो पिछला भूल जाते हो, है ना? जहां वही पढ़ो वही भूल जाते हो शाम तक। ऐसा भी होता है कि नहीं होता आपसे? तो ये एक बहुत बड़ा वचन है, ठीक है? तो पुराना नियम, नवा नियम, बहुत कुछ लिखा है। कंफ्यूजन क्या हो रही है क्रिश्चियनिटी में, परमेश्वर के लोगों को क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कौन सा वचन खाना है। खाना मतलब समझते हो ना, वचन को हम खाते हैं ना, अप्लाई करते हैं अपने जीवन के ऊपर। जो वचन आप अपने मन में रखते हो वो आपने खाया है, और जो वचन आपने मन में नहीं रखा वो आपने नहीं खाया, ठीक है? अब सवाल ये है कि अब ये बड़ा विषय है, कितना बड़ा पुराना नियम है, नवा नियम है ना? क्या होता है ना, जैसे कभी कभी ना कोई, जैसे आप लोग हो, है ना, जैसे हम लोग क्या करते ना, मैं रीतियों को नहीं मानता, ठीक है? तो रीतियों को नहीं मानता तो आपको कोई वचन पढ़ाकर नेगेटिव कर, ये देखो लिखा, ये देखो लिखा, ऐसे करेगा कोई, ठीक है?
अब जब करेगा तो आपको तो वचन की इतनी समझ नहीं, तो तुम भी कहोगे हाँ लिखा तो है, लिखा तो है ना। अब लिखा है, क्या लिखा है, ये संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, रचना क्या है, ये बड़ा विषय आपके लिए। मैं वहां पर लोगों को कहा, अगर आप लुक्का पढ़ोगे तो लुक्का 1 अध्याय में एक जकरिया नाम का परमेश्वर का याजक है। जब तुम भी लुक्का 1 अध्याय पढ़ोगे, शुरू से पढ़ना कुछ नहीं है, आपने बस सुनना है। हालेलुया। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ सुनते जाना बस ध्यान से, और उसको मन में रखना है ताकि हम आगे बढ़ सके। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनकर हमने आगे बढ़ना है ताकि हम बहुत आगे बढ़ सके परमेश्वर में। ठीक है, सुनो दे, देखो तो यहां पर वो एक जकरिया है, परमेश्वर का दास। बाइबल में लिखा वेदी, वहां पर एक वेदी है मंदिर में, यहोवा का भवन है ना, जैसे पत्थर की वेदी, उस पर लकड़ियां रखते हैं है ना, कुर्बानियां करते हैं। उसके बाद वो लिखा, उसके सामने क्या जला रहा था, धूप। और जो वो धूप जला रहा था वो वेदी के ऊपर नहीं जला रहा था, सॉरी, वो जला रहा था जो जो वो क्या कहते हैं उसको, कोवनेट, वाचा का संदूक, क्या बोलते हैं उसको, वाचा का संदूक, उसके सामने, क्योंकि वहां ऐसी ऐसी चीजें बनी हुई थी है ना, जैसे अभी संसार में, तो उसके सामने धूप जला रहा था। तो ये तो फिर नए नियम में लिखा, तुम क्यों नहीं जलाते, है ना, जलाना चाहिए ना फिर हमें भी। कितने को बात समझ आ रही? अब लिखा तो नए नियम है, अभी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, 1 अध्याय में पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा। थोड़ा सा आगे जाओगे 2 अध्याय में, या मैं भी 1 अध्याय 2 अध्याय में, सॉरी 2 में, तो वहां पर 2 की 21, 22, 23, 24 वचन में बाइबल में लिखा, यीशु मसीह जब 8 दिन का था तो उसके मम्मी पापा ने क्या किया, उस जो भी उस समय रीति रिवाज थे, तो 2 कबूतरों के जोड़े, 2 चिड़ियों के जोड़ों को कुर्बान करके, बलिदान करके यीशु का क्या किया, खतना। तो ये कहां लिखा है, नए नियम। कितनों को बात समझ आ रही? कहां पर लिखा है, नए नियम में। उसके बाद हम जब यूहन्ना सुसमाचार की बुक में जाते हैं, उसका में भी 7 अध्याय में, 7 अध्याय में जब तुम जाओगे तो वहां पर यीशु मसीह के जो भाई हैं, और वो कहते हैं क्या अब ये पर्व शुरू हो गए, पर्व, यहूदियों के पर्व, पर्व समझते, पर्व शब्द है, पर्व, मेले, मेले कह सकते पंजाबी में, ठीक है। तो उनके पर्व शुरू हो गए, तो वो कहते हैं उसके भाई बहन, क्या तू इनमें जाकर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, वहां पर वो चमत्कार दिखाएगा। तो यीशु ने कहा ठीक है, जब मेरा समय होगा मैं देखूंगा। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह भी उन पर्व में चले जाते हैं। वहां पर लिखा झोंपड़ियों का पर्व, कटनी का पर्व। अगर पुराना नियम पढ़ोगे तो और भी बड़े सारे पर्व थे। वो इतने सारे पर्व मना रहे थे नए नियम में। तुम क्यों नहीं मनाते, बोलो, मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं। क्यों समझाना है आज, तभी तुम्हारी जिंदगी बेस्ट बनेगी। यीशु मसीह, तुम एक बेस्ट मिनिस्ट्री में हो, एक जबरदस्त शिक्षा के साथ हो तुम। 7:37 में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह उन पर्वों में थे, और जिस दिन वो पर्व खत्म हो रहे, लास्ट दिन है, तो यीशु मसीह अपना काम करने के लिए क्या हो गया, खड़ा हो गया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये तो लिखा है पर्व वहां मना रहे थे, यीशु भी उन पर्व में थे, हम क्यों नहीं मनाते? लिखा तो बाइबल में है। अब जब भी कोई दुनिया में आपको कभी भी कोई शिक्षा देता है, तो बिल्कुल भी किसी की शिक्षा को एकदम से विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो आपको अगर गलत गाइड कर देगा तो आपका विश्वास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हम
परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में मानेंगे, वो हमारा विश्वास है। अगर हमें वचन की सही से समझ नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर गलत विश्वास करेंगे, वचन को गलत अंडरस्टैंड करके अपनी जिंदगी में मानेंगे। और शैतान इसीलिए परमेश्वर के लोगों में काम कर रहा है, वरना उसकी जरूरत नहीं है कि वो आपको छू भी पाए। हालेलुया। अगर आपका रिश्ता में समझ आ जाए, आपको मसीह में आप कौन हो ये अंडरस्टैंड हो जाए, बैठ जाओ। इनको बोलो उठना नहीं, वॉलंटियर को भी। ये उठते क्यों हैं वॉलंटियर जब सब बैठे हैं चुप करके? चलते वचन में कुछ नहीं उठना उठना किसी ने, आपने पीछे रहना बस। सुनो तो देखो, ध्यान दो, बैठ जा बच्ची, बैठ जा, मत उठ के इधर उधर जा। सुनो तो देखो, ध्यान दो मेरी तरफ। अब अभी ये ध्यान दो आप लोग, मैं ये बात कर रहा हूं, कहां बात कर रहा था मैं? ऐसे हो जाती है डिस्टर्ब, भूल जाते हैं हम लोग। वो खड़ा होकर रिमोट लेकर सुधा खड़ोता सेंटर च, समझ नहीं लगती बंदे करना क्या है। अरे बुद्धि भी होनी चाहिए, जो उसको भेज रहे हैं उनको बुद्धि नहीं, बेचारों को क्या करना। अरे ये परमेश्वर का वर्ड है, पवित्र वर्ड, एक इतने आदर से देना पड़ता है और इतने आदर से लेना पड़ता है। जिस दिन में आप लोगों को इस वचन की वैल्यू समझ आ जाएगी ना, आपके चेहरों के ऊपर चमक रहेगी, नूर रहेगा। और मैं फिर से वापस कहता हूं, उसकी जरूरत नहीं है शैतान की कि आपको छू पाए। क्यों छू रहा है? क्योंकि पता कुछ नहीं क्या करना। कई लोग यहां सुन भी रहे हैं, इस मनुष्य में सुन रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे क्या करना है। सिखाने में कोई कमी नहीं, पकड़ने में कमी है, ध्यान देने में कमी है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बड़ा विषय है। एक चीज आप सारे याद रख लो, परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी प्रजा है, मेरे वचन की समझ ना होने से नाश हो रही। मतलब वो वाला नाश नहीं कि नष्ट हो जाएंगे, नाश का मतलब परेशान, दुख, मुसीबत, हालातों में वचन की समझ ना होने से, वचन की समझ ना होने से। तो ये बड़ा विषय है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की समझ ही आपको जिंदगी देगी। कितनों को बात समझ आ रही है आज? आप जानते हो बाइबल के अंदर एक कुरनेलियस नाम का अन्य जाति था, जो यहूदी नहीं था। उसको एक दिन समझ आई, वो तो मूर्ति पूजा करता था, लेकिन उसको एक दिन समझ आई यहूदियों से कि जिस परमेश्वर ने मनुष्यों को जिंदा बनाया, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकता अपने हाथ से, पत्थर मिट्टी का, उस परमेश्वर को। तो जब उसको समझ आई तो उसने अपना मन फिराया और अनदेखे यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने लगा, अपना 10वां हिस्सा कमाई का देने लगा। फिर उसके बाद निरंतर प्रार्थना में रहा। लेकिन बाइबल में लिखा, उसके अच्छे दिल के कारण एक दिन स्वर्गदूत उसके पास प्रकट होता है और उसको स्वर्गदूत कहता है कि वहां अपने लोग भेज, समुद्र के किनारे वो एक घर है एक आदमी का, उसका सारा एड्रेस देता है स्वर्गदूत, और वहां एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम है पतरस। उसको अपने घर बुला और वो तुम्हें क्या देगा? परमेश्वर का वचन। लेकिन पतरस को भी दर्शन मिलता है सेम, क्योंकि उसने भी जाना है। उसके बाद जब वो लोग आ जाते हैं, उनके साथ जाता है। और बाइबल में लिखा, जैसे पतरस वचन स्टार्ट करता है तो वहां पर एक वचन में लिखा, मैं थोड़ा सा वो भी पढ़ा देता हूं तुम्हारे लिए, तो ताकि तुम्हारा विश्वास और तेज बने, स्ट्रांग बने, है ना। ऐसे लिखा है, ये 44 प्रेरितों की बुक 10 का 44 पतरस ये बातें कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया।
वो कैसे सुन रहे थे लोग, किस दिल से, किस मन से सुन रहे थे कि वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। अगर आप वचन सुन रहे हो तो आपके ऊपर बरकत उतर आएगी, संगाई उतर आएगी, आशीष उतर आएगी परमेश्वर की। लेकिन तब जब आप वचन सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? एक बैठना, बैठे रहना, सुन भी रहे हैं, लेकिन सुन क्या रहे हैं, मन में क्या बैठ रहा है, कितना अंदर वचन जा रहा है, ये बड़ा विषय है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि वो लोग इस मन से सुन रहे थे कि सुनते सुनते उनके ऊपर क्या उतराया? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। आप जानते हो, जब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, हमारा उस दुनिया के मालिक परमेश्वर के साथ मिलाप, दुनिया को देखो पता ही नहीं, पूरी दुनिया को ये बात पता नहीं कि एक मनुष्य का, एक इंसान का मिलाप परमेश्वर से उस दिन होता है जब वो पवित्र आत्मा का दान पाता है। क्योंकि परमेश्वर भी एक स्पिरिट है, वो कोई चीज नहीं, मटेरियल नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो इंसान नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई बंदा नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? वो एक स्पिरिट है, एक पावरफुल, शक्तिशाली, पॉजिटिव एनर्जी। अब सवाल ये है कि अब तुम्हें उसको अच्छे से समझना है आज, और भी जितना तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के अंदर रहेगा, उसके साथ रहेगा, उतना अच्छा जीवन होगा हमारा, उतना अच्छा। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है, सब कुछ पूरा कर दिया है। पूरा जो परमेश्वर ने किया है सब कुछ हमारे लिए, अगर पूरा ना किया होता तो इतने लोगों की गवाहियां कैसे बनती, इतने लोगों के जीवन चेंज कैसे होते, इतने लोगों को चंगाई, बरकत, आशीष क्यों मिलती? मैं वहां पर था, वहां पर मैं एक जो पॉलिटिकल, जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, पूरी दुनिया में होते हैं, ठीक है, वहां एक बहन को लेकर आए जो व्हील चेयर के ऊपर थी पिछले 14 साल से। तो वो बड़ा विश्वास करती थी परमेश्वर के ऊपर, सच्ची। क्योंकि उसके घर वालों को उसने कहा था कि तुम्हें चाहे मुझे मार दो, घर से निकाल दो, लेकिन मैं यीशु को छोड़ूंगी नहीं। इतना विश्वास करती। लेकिन 14 साल पहले उसके ब्रेन में एक बीमारी आई। बीमारी क्या आई? कि जो ब्रेन है ना, जैसे ये देखो, ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये मेरे ब्रेन के सिग्नल से हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो मेरा ब्रेन है ना, वो मेरे इसको यूज कर रहा, हाथ को। किसको यूज कर रहा है? मेरे। अगर ब्रेन में जब चोट लग जाती तो क्या होता है? नीचे का दर्द सुन्न होता है ना, होता है या नहीं होता है? समझते हो? तो वो सिग्नल देना बंद कर गया। एक उसकी फ्रेंड थी, उसको 14 साल से बीमारी थी, उसकी फ्रेंड को 2 साल से, ठीक है। और इस बीमारी का कोई भी दुनिया में इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में। चाहे 10,000 करोड़ लगा दो कि नया ब्रेन डाल दो, तब भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस बीमारी का इलाज ही नहीं है। इस दुनिया में और भी बड़े हालात हैं, और भी कई तरह के रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, लेकिन खुदा के पास पक्का सॉल्यूशन है। पक्का सॉल्यूशन लेना है तो फिर आज जब यहां से जाओगे, चिट्टी चादर बिछाना, बेड पे, मंजे पे, कंबल लेना, गूढ़ी नींद सो जाना, ठीक है। कुछ नहीं करना, सो जाओ सुस्ती पाके, ते सारे काम ਤੁਹਾਡੇ हो जाने। किन्ने नु गल समझ आ रही मेरी? अगर सब कुछ चाहिए तो फिर जागना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अलर्ट। अलर्ट कैसे? जैसे ये टीम है, इनको मैंने बड़ा कुछ समझाया था, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब बंदा रिमोट जा बैठ के टिचक टिचक खड़ा सेंटर च, अब उसको समझ नहीं आ रही क्या करना है।
कोई वॉलंटियर उधर उठकर जा रहे, कोई पौधे खड़ो के गला मारे, मतलब काम की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं करनी। क्या नहीं करनी? ये सब समझना है, अलर्ट रहना, अलर्ट। तुम क्या कर रहे हो परमेश्वर के साथ? तुम्हारा मन कैसे, तुमने सीखा क्या है, पकड़ा क्या है, तुम चल कैसे रहे हो खुदा के साथ? क्योंकि एक्चुअली ये जीवन बड़ा खूबसूरत विषय है। सच्ची परमेश्वर ने हमें जो जीने के लिए ये जीवन दिया है, खूबसूरत विषय है। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर के साथ कोई बर्डन है, उसके साथ जैसे दुनिया में वो जंगलों में जाते हैं, कोई बालों से बांधकर रस्सी या एक टांग ऐसे करके कोई नाम जपते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। ऐसा खुदा के साथ कुछ नहीं। बोलो, कोई बर्डन, कुछ ऐसा भारी, कुछ खतरनाक जो दुनिया अपनी बुद्धि से करती है, फिर भी ईश्वर नहीं मिलेगा, फिर भी उनको परमेश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपना उल्टा पुल्टा नियम पता नहीं कहां से ढूंढ कर ले आए, उनको समझ नहीं है ना। कपड़े भी उस तरफ, हम तो देखो पैंट शर्ट डाली है, जैकेट डाली, प्रभु ने दी हमें, हमने डाल ली, किसी ने गिफ्ट दे दिया, हालेलुया। तो आपको समझ आ रही है? क्योंकि ये विषय मन का है, बॉडी का नहीं है। हमारी बॉडी का कोई विषय बॉडी का नहीं है, मन का विषय है। अभी अंडरस्टैंडिंग, समझ का ये विषय है जिसमें हमने बढ़ना है आगे। लेकिन अब आप लोग ध्यान दो, बर्डन नहीं है परमेश्वर के साथ, समझते हो? एक चीज याद रखना, अपना भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर। फेथ स्ट्रॉन्ग वाला, पक्का वाला। हालात है, कुछ चीजें आगे पीछे हो रही है, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी, होने दो, बोलना मेरे लिए नहीं। अब बस ये करके देखना। कुछ लोग क्या करते हैं, जब हालात आते हैं तो अपने मुंह से अंगीकार बड़ा गलत करते हैं, मन बड़ा खराब करते हैं, बड़ी चीजें आगे पीछे करते हैं, कई चीजें आगे पीछे करते हैं। उनको पता नहीं करना क्या है परमेश्वर के साथ सही से। लेकिन इसलिए ये बात के साथ साथ आप ध्यान रखो, परमेश्वर के पास सॉल्यूशन है हमारी हर प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का। सच्ची खतरनाक खतरनाक हालातों से आप पक्का व्हील चेयर पर जा चुके हो, आप कोई रीढ़ की हड्डी की नस डैमेज हो चुकी है, कुछ भारी प्रॉब्लम्स में आप पड़े हुए हो, किसी का बच्चा एबनॉर्मल है, किसी का बच्चा मेंटली है, मारता कुटता है, कुछ ऐसी चीज, चिंता मत करो, वो जिंदा खुदा को पक्का बदल देगा, पक्का 100% बदल देगा। इतना शक्तिशाली है वो। अब अंगीकार करो तगड़ा वाला, स्ट्रॉन्ग रहो। क्या करो? कितनों को बात समझ आ रही है आज? एक चीज याद रखना, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, ये वाला सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। जब आप खुदा के साथ चलोगे तो आपको कुछ नेगेटिव चीजें भी दिखेंगी, पॉजिटिव भी दिखेंगी, परमेश्वर के काम दिखेंगे होते, और परमेश्वर के काम कुछ नहीं भी होते दिखेंगे। और जो नहीं हो रहे उन पर नहीं ध्यान देना, आपने ध्यान देना जो हो रहे हैं। हालेलुया। क्या करना आपने? जो खुदा काम कर रहा है उस पर ध्यान दो, उन बातों पर ध्यान दो, क्योंकि उससे हमारा भला होना है, उससे हमारे जीवन में अच्छा होना है। जो नहीं हो रहा या नहीं हुआ, उसका क्या कारण है? कुछ भी कारण हो सकता है ना। कई बार बिलीवर्स को आप देखोगे, वो काम नहीं हो रहा, कोई ऐसा फंसा है बिलीवर, कोई ऐसी चीज आगे पीछे चल रही है, उसको मत देखो। जो परमेश्वर की गवाहियां बन रही है, जो काम प्रकट हो रहे, जो परमेश्वर की पावर से हो रहा, उस पर ध्यान दो। जो नेगेटिव है उस पर ध्यान नहीं देना आपने। ये सबसे मेन पॉइंट है। कुछ लोग जो परमेश्वर काम कर रहे हैं वो 5% देखते हैं, ऐ फलाना टिंगड़ा, लोगों ने इंटरफेयर करते रहते लाइफ में। तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने लिए आए हो, तुम अपने लिए परमेश्वर के साथ चलो। अगर इतना अच्छा मन है आपका तो सबके लिए प्रेयर करो, बैठकर पूरी मिनिस्ट्री के लिए करो। तुम्हें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं पकड़नी। दुष्ट चालाक हैं वो, जो कच्चे हैं, जिनका जो स्ट्रांग नहीं है, जिन्हें अच्छे से नहीं चलना आता, उन्हें वो यूज करता है
किसी भी मुख को वो यूज कर सकता है, वॉलेंटियर के, बिलीवर्स के, किसी के भी वो मुंह को यूज कर सकता है शैतान आपके विश्वास को खराब करने के लिए। इसलिए अलर्ट रहना है, चौकस रहना है अगर आपने बड़े रिजल्ट देखने हैं। तो इसीलिए उसके पास सोल्यूशन है, खुदा के पास। मेरा ये तजर्बा है, एक्सपीरियंस है बहुत सालों का। क्योंकि वहां पर जब क्या हुआ, जब मैंने ये सुना कि उसको ये बीमारी है, तो लेकिन मेरे अंदर आत्मा की काफी दलेरी थी उस दिन। मैंने कहा चिंता मत करो, ये खड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेकिन क्योंकि मेरे अंदर दिलेरी थी परमेश्वर की, तो मैंने ऐसे कहा, अगर हमारे अंदर दिलेरी है तो हम बोलेंगे, हम खड़े रहेंगे उस बात पर, विश्वास पर, तो काम प्रकट हो जाएगा। लेकिन वहां पर उसको 14 साल हो गए, लेकिन उसकी एक फ्रेंड सेम बीमारी, उसको 2 साल हो गई। तो वो 2 सालों में वो बीमारी ऐसी है, धीरे धीरे बिल्कुल शरीर डेड कर जाता है। अभी वो जो 2 साल वाली है वो चलती है, लेकिन उसको पकड़ कर चलाना पड़ता है, मतलब अगर छोड़ दोगे तो गिर जाएगी। ठीक है, वो हील हो गई। इतना बड़ा काम किया परमेश्वर ने, उसको हील कर दिया। वो नाची वहां, उसने महिमा की और लोग भी हिल गए ये चमत्कार देख करके। इतना पावरफुल परमेश्वर है। सेम बीमारी एक को हील कर दिया, अब दूसरे को भी परमेश्वर ने हील करना है, क्योंकि मैंने उसको कह दिया है कि तुम्हें खड़ा करके ही छोड़ेंगे। हालेलुया। क्यों वो खड़ा हो जाएगी? क्योंकि उसने कहा अपने घर वालों को कि मैं घर छोड़ दूंगी, मुझे छोड़ दो, कुछ भी कर दो, यीशु को नहीं छोड़ूंगी। अब नहीं उसे छोड़ूंगी, क्योंकि मैं जान गई वो कौन है। कितनों को बात समझ आ रही? तो जो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु को पकड़े हुआ है, वो बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम। वो गवाही के साथ खड़ा होगा। तो इसीलिए आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सब लोग अब बुलाए गए हैं। जानते किस लिए? परमेश्वर के काम के लिए। ये शुरू में मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा था, लेकिन शुरू में जो पॉइंट रखा था उसको एक्सप्लेन अब और करता हूं। बीच में हॉली स्पिरिट जैसे जैसे मुझे इस्तेमाल कर रहा था आप लोगों के लिए, तो मैं बढ़ रहा था आगे आत्मा के द्वारा। लेकिन अब परमेश्वर का काम, ये बड़ा विषय है, बहुत तगड़ा विषय। मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया अपने काम के लिए और आपको भी बुलाया, हम सबको बुलाया है। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का काम है परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा। हालेलुया। तुम लोगों को कोई बड़ी गाड़ी चाहिए है? आमीन। मुझे दे चुके परमेश्वर। बैठे रहो चुप करके। जे आप कहता थे कि डांटो ना भाजी, जे ऐ कहता है कि भुखे पे भुखे नंगे तुम, दिमाग इधर उधर चलता रहता है आपका, है? कितनों को बात समझ आ रही? मैंने मांग लिया, मैंने रिसीव कर लिया। ठीक है। हुआ क्या, जब हम लंदन से बिर्मिंघम रोड पर जा रहे थे, बिर्मिंघम, उस रोड से आगे हमें वुलरहम्पटन में जाना था, तो हम लेट हो गए, रास्ता भी भूल गए, है ना? क्योंकि ऐसे नहीं है, इंडिया जैसा वो देश नहीं होता, है ना? जैसे एक बार तुम गलत रोड पर पै गए ना, तो बीच में कटकुटनी बैक नहीं आ सकते तुम लोग। पता नहीं कितना लंबा, पता नहीं 1 घंटा घूम कर आना पड़ेगा, ऐसे होता है वहां पर। ठीक है। तो कोई बात हो रही थी वहां पर, कोई बात, ठीक है, मतलब गाड़ियों को लेकर, कोई अंदर गाड़ी पर हम बैठे थे, ठीक है। तो तब मैंने उन्हें कहा, हाँ मुझे परमेश्वर हेलीकॉप्टर दे चुका है, ऐसे मैंने कहा, विश्वास से कहा, लालच नहीं। क्या नहीं है? बस वो अंगीकार था उस समय मेरा कुछ विषय को लेकर। क्योंकि जब संसार के बाबा लोग रख सकते हैं ना ऐसी चीजें,
तो खुदा के लोग नहीं रख सकते हैं। ये खुदा के लोगों ने टुट्टियां जुत्तियां पानियां, टुट्टियां चप्पलां पानियां। तुम असल इस दुनिया में खुदा की संतान हो और तुम्हें परमेश्वर नीचे नहीं रखेगा, कभी ऊपर रखेगा। ऊपर ऊपर के लिए तुम्हें बढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। क्या देना होगा? परमेश्वर के काम पर, परमेश्वर की इच्छा पर। ये बड़ा विषय आप लोगों की, आप सबने काम करना है परमेश्वर का। ये मुझे हॉली स्पिरिट कह रहा है, आप सबने, ये खुदा की मिनिस्ट्री है, ये खुदा का एक काम है जो मुझे भी दिया, आपको भी दिया। हम सबने ये काम करना है खुदावंद का, बड़े दिल से, मन से। समझ आई? अभी स्टार्ट हो गया है, इसको बहुत बड़ा ब्लेसिंग मंथ कहते हैं हम लोग, खुशियों का मंथ। अपने घरों को सजाओ, लड़ियां लगाओ, ट्री लगाओ, संता क्लॉस के पुतले लगाओ, भर दो अपने घरों को, दुनिया को पता लगे तुम मसीह हो। पूरे खुशियां मनाओ, परमेश्वर के लिए जियो। लोगों को आपसे गुड न्यूज मिलनी चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक, जो हमारी मीटिंग्स होती है थर्सडे संडे, तो मैंने 2-3 लोगों के कमेंट्स देखे जिसमें लिखा था कि पापा जी आपने कहा था मैं बठिंडा क्रूसेड के बाद प्रेयर पिलर में आऊंगा, प्लीज आपने कहा है तो आप आइए, ठीक है? आप सुनते हैं, सानू याद नहीं है चीज, नाले असी आना भी नहीं प्रेयर पिलर च। आप एक बारी आना, सारा कुछ दे दो उधर सानू। हालेलुया। तो मैंने जब कमेंट्स पढ़ा तो फिर मैंने कल से स्टार्ट करना है वो दिन। कल फ्राइडे, फिर सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे तो वहां होगा क्रूसेड। पावर देखो, मैं मंडे भी यहां रहूंगा प्रेयर पिलर में। कहां पर? क्योंकि वो जो अंगीकार, जो आत्मा से वचन आया था वो रुका हुआ था। मुझे याद था लेकिन काम बड़ा था। लेकिन जितना मर्जी काम हो, परमेश्वर हमारे साथ है। पहला स्थान परमेश्वर का, पहले उसका दर्जा, पहले उसका काम। अब सोच कर देखो, मैं तो सारी रात फ्लाइट में था, 3:30 बजे फ्लाइट दिल्ली उतरी और दिल्ली से मैंने फिर बदली, 6:15 बजे फ्लाइट अमृतसर में आई। वहाँ से बच्चे आए मुझे लेकर, है ना? उसके बाद सोया ही नहीं मैं। बोलो, तुम्हें मेरे चेहरे से क्या लगता है? बाकी वचन दवांगे संडे, ऐसे लगता है तुम्हें मेरे हैं? अरे खुदा की पावर है, पावर। हम उसकी पावर में जीते हैं, पावर में जीते हैं। कैसे जीते हैं? अरे जितना हम परमेश्वर के साथ जिएंगे उतना वो बल देगा हमें, उतनी सामर्थ देगा वो। प्रेरित पौल कहता जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। तो वो मुझे सामर्थ देता है, सामर्थ वो आपको भी देगा जब आप उसके लिए जियोगे। वो तुम्हें सामर्थ देगा, वो तुम्हें ऐसी सामर्थ देगा, तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी शर्मिंदे नहीं होने देगा, कभी तुम्हें डाउन नहीं होने देगा। और तुम्हें ऐसी सामर्थ देगा कि तुम सत्संग जो थर्सडे एंड संडे शुरू होता है उससे पहले लाइव, आज 10 बजे स्टार्ट हो गया था कि नहीं? राइट, पूरा। मैंने कहा तूफान आ जाए, फॉग आ जाए, बारिश आ जाए, हम किसी की वेट नहीं करेंगे, हमने लाइव करना 10 बजे, क्योंकि आपको हमारे पीछे चलना है परमेश्वर के। हमने आपको देखकर नहीं चलना कि इतने नहीं आए, उतने नहीं आए, कम आए, अभी बाद में करते हैं। जिनको जरूरत, जिन्होंने बड़ा बड़ा आगे जाना है वो अपने आप को बदलो। वो तुम्हें इसमें भी सामर्थ्य देगा कि तुम इस चीज में भी बदलो, हर पॉइंट में बदलो, सिद्ध बनो, खास बनो, खरे बनो, पूरे बनो। आप जानते हो जब आप खाना खाते हो
आप सारे लोग, बहनें भाई, कई लोग बड़ा ज़्यादा खाना खाते होंगे, कई लोग कम खाते होंगे, हर तरह के इंसान होते हैं। समझते हैं या नहीं समझते? जैसे मान लो कोई भाइयों में से 5-6 रोटियां खाने वाला बंदा हो, ठीक है, तो जैसे बड़ी भूख लगी दोपहर को या शाम को, खाना शुरू किया, एक रोटी खाई और बंद कर दिया और नहीं खाना। करते हो ऐसे कभी? है ऐसे करते हैं? इधर इतना बुरा हाल है लोगों का, 3 रोटियां खानी है, 2 वध खा औखे होंगे बाज क्यों ने। वहां ऐसे दिमाग काम करता है लोगों का। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन सवाल है कि जब तुम खाना पूरा खाते हो, क्योंकि वो तुम्हारी नीड है, तो जो तुमने परमेश्वर को टाइम देना, समय देना है, तो वो भी पूरा देना है। अधूरा क्यों? जब तुमने संगति लेनी है तो फिर पूरी अच्छे से लो। कैसे लो? कितनों को बात समझ आ रही है? जब आपने संगति लेनी है, प्रभु के घर में आना ही है, तो फिर पूरा लो इसको। अधूरा क्यों? कम क्यों? ऐसे क्यों गवाहियां निकल गई तो फिर आना, वर्शिप निकल गई तो गवाहियां निकल गई फिर आना, ऐसे क्यों? अगर आपने परमेश्वर को टाइम देना तो फिर पूरा देना, पूरा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये आपको शरीर मारना होगा, अपने आप को, शरीर के जीवन को, तब फिर तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन अभी मैं वापस आता हूं परमेश्वर के काम के ऊपर जो हमने बात की। जैसे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया सब कुछ। देखो, आप जानते हो सोना उसने बनाया, हीरे भी किसने बनाए? मैं फ्लाइट के ऊपर ना खिड़की में लेता हूं फ्लाइट, मैं देख रहा हूं दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया, मैं देख देख के हैरान हो रहा हूं। मैं तो थोड़ा सा दूर गया, 8000 किलोमीटर। तुम कनाडा अमेरिका जाओगे तो इससे डबल टाइम लगता है, 16 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने में, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है, ना तो समुद्र खत्म हो रहे, ना दुनिया खत्म हो रही। जब जब वो चढ़ता है फ्लाइट, तो जैसे दिल्ली लंदन के इतनी गाड़ियां, ट्रक, लोरियां। मैं ये बता रहा हूं कि उसमें जो पेट्रोल डीजल खत्म होता है, मतलब यूज होता है। मैं सोच रहा था कितना ज्यादा बनाया परमेश्वर ने, कितना, रोज सोच से भी हमारी बार है कितना खत्म होता है पूरी दुनिया में। ये किसकी पावर है? लेकिन उसकी पावर के साथ हम नहीं है, उसकी सोच के साथ हम नहीं है। हम बड़ी छोटी सोच में, आम सोच में उस खुदा के साथ, उसके साथ वैसे नहीं जैसे होने चाहिए जितना वो ताकतवर है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अब आपने ध्यान देना है, उसने हीरे बनाए है ना, हीरे। आप जानते हो इतना इतना कांच का टुकड़ा है, तो कांच का टुकड़ा ना, इतना सा कांच का टुकड़ा 500-500 करोड़ का है। हीरे, हीरे जिसको बोलते। और जो परमेश्वर हीरे बनाता है, उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, चीजें चाहिए, है कुछ चाहिए उसको? जिसने हीरे बनाए, सोना बनाया, सब कुछ बनाया, उसको हम लालच दे सकते हैं किसी चीज का कि परमेश्वर तुझे मैं हीरा दूंगा, मेरा काम कर दे, मेरी आंखें अंधी है, खोल दे, तुझे हीरा दूंगा, है ना। उसने बनाया है सारी दुनिया, पेट्रोल डीजल हर चीज उसने बनाई। लेकिन बाइबल के अंदर जब जाओगे ना, तो उसकी एक ही चाहत है, परमेश्वर की डिजायर। जानते वो क्या चाहत है? मनुष्य बचाए जाएं, पृथ्वी के ऊपर रूहें बची, उन्हें उद्धार मिले, उन्हें मोक्ष मिले, उनका मिलाप परमेश्वर के साथ हो, वो नाश ना हो। और ये काम परमेश्वर ने आपको भी दिया, मुझे भी दिया। किसको दिया है? अब आप इस काम को ज्यादा अच्छे से करना है, दिल से। आप जानते हो परमेश्वर का काम करने के लिए सारी मदद भी कौन करेगा? बोलो, हेल्प भी कौन करेगा? आप जानते हो, जब मैं बीज बोता हूं तो मैं पूरे विश्वास के साथ बोता हूं जो मेरे पास होता है, ठीक है।
लेकिन मैं नियम जानता हूं, वो बोलने के नियम को और विश्वास के नियम को मैं पूरे दिल से बोलता हूं। मैं लाखों गुना बोल चुका हूं। कितने सालों से मैं ये बोलता आ रहा हूं विश्वास से, क्योंकि मैं भी जानता हूं परमेश्वर के कानून को, वचन को। अब लगभग मेरे लिए रास्ते खुल चुके हैं और लाखों गुना मैं बोलने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। लेकिन अब आप लोगों को भी ध्यान देना है कि आप लोग सब कुछ परमेश्वर ने करना है। आप 20 का जब वचन पढ़ोगे ना, तो वहां पर ऐसे लिखा है, वो तुम्हें बोने के लिए बीज देगा। ऐसे लिखा, वो तुम्हें बोने के लिए बीज देगा और तेरे बोए हुए बीज को भी क्या करेगा परमेश्वर? फलवंत करेगा। बीज भी वो तुम्हें देगा और उस बीज को फलवंत भी वो करेगा। ठीक है। आप जानते हो जब परमेश्वर ने नूह को वचन दिया कि ये संसार अब नष्ट होगा, क्योंकि इनकी बुराई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अब ये नष्ट हो जाएंगे, तू क्या कर, जहाज बना। अब वो इतना बड़ा जहाज था, मैं जब उसका समझ रहा था ध्यान देकर, तो लगभग वो 2-3 एकड़ जमीन में होगा। इतना बड़ा, जितना ये हॉल है ना, इससे भी बड़ा। मान लो 3 एकड़ जमीन में इतना बड़ा जहाज बनाना, सिर्फ उसके 3 बेटे हैं तो एक वो है, पॉसिबल है? वो भी उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं है। आज तो बड़ी बड़ी मशीनें। लेकिन उस जहाज को बनाने में कितना टाइम लगा? 100 साल। कितना? क्योंकि उम्रें बहुत थी। लेकिन सोच कर देखो, जब वो जहाज बना तो नूह की ताकत से सारा कुछ हो रहा था या परमेश्वर सारा इंतजाम कर रहा था? परमेश्वर। आप जानते हो जब जहाज बन गया तो अब सबसे बड़ा विषय था जहाज में सारे जानवरों को लेकर आना। और परमेश्वर ने से कहा था, ये वाले नर और मादा लेना, ये वाले नर और मादा लेना। अब उसको कैसे पता चलेगा जानवरों में से कौन नर है कौन मादा है ना? तो नहीं पता चलेगा ना, वो जानवर है। अब ये काम भी किसने किया? जहाज में सब जानवरों को, सबको लेकर कौन गया? परमेश्वर लेकर गया। उसने तो बस शुरू किया, उसने तो वचन माना, स्टार्ट किया। काम किसने शुरू कर दिया उसके साथ खड़े होकर? अगर तुम परमेश्वर की सबसे प्यारी इच्छा, जो परमेश्वर को सबसे ज्यादा भाती है, वो है उसका काम सुसमाचार देना, उसका काम करना। सोचो जो करेंगे कितने दिल के उसके नजदीक जाएंगे। हालेलुया। तो क्या आप लोग ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते अच्छे से? तो फिर रेडी हो जाओ। आज से बोलो, परमेश्वर जो लोग मेरे द्वारा बचने आप मिला चुके हो, उठते बैठते बस आपने बोलना है, ऐ खुदावंद जो रूहें बचनी हैं, जो लोग दुखी परेशान हालातों में शैतान के सताए हैं, जो नष्ट होने हैं, परमेश्वर वो मुझे मिला चुके। धन्यवाद धन्यवाद। अब ये काम भी कौन करेगा? जब आपके अंदर चाहत होगी, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर मिलाएगा आपको लोग, परमेश्वर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो फिर रेडी हो जाओ। पूरा खुशियों का मंथ है हमारे लिए, क्योंकि पूरे जगत के लिए उद्धार करता आया था इसी मंथ में। क्या आया है? अब तक तो तुम्हारे घर ढोल ढाल बजने चाहिए, तुम्हारे पांव, तुम्हारे बॉडी नचने कूदने आओ तो ही प्रभु देकर। लेकिन इधर कुछ लोगों को देखोगे तो डिगदे टहंदे तरले मच्छी जी लेंदे बेचारे। नहीं, चंगे भले ਜਿਹੜੇ 3-4 रोटियां खा के आंदे आ, ਦੁਪਹਿਰੇ भी चाहिए 3-4 रोटियां, 2-3 गिलास चाह ਦੇ चाहिए, सारा ठीक ठाक बॉडी भी। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ करदा, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ढीले। एक बात याद रख लो आप सारे, इस दुनिया में आलस, ढीला जीवन छोटा रह जाता है, छोटा। मैं एक बहन है,
जिसने बड़ी हमारी मदद की है यूके में, उसने मुझे अपने एक बेटे के बारे में बताया। मैं हैरान हो गया सच्ची। उसने मुझे बताया कि पता नहीं कौन सी वो वहां यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर, जिसमें उसमें पहली तो बार दाखला लेना बड़ा मुश्किल है, और जब हो जाएगा तो आज उसके अंदर चले गए, फिर 4 साल तक उससे बाहर नहीं आना। 4 साल तक उससे बाहर ही नहीं आना उस यूनिवर्सिटी से। कितनी तगड़ी पढ़ाई। और जानते हैं वो उसका साल का 50 लाख रुपया लगता था। कितना? 1 साल का 50 लाख खर्चा लगभग। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, वो लड़का जानते हैं अब क्या बन गया उस यूनिवर्सिटी से पढ़कर मेहनत करके। वर्जिन कंपनी है ना, जो अमेरिका की फ्लाइट कंपनी, जहाजों की कंपनी वर्जिन, उसमें वो एक बड़ा इंजीनियर है। जो पार्ट्स बनते ना, वो पार्ट्स का इंजीनियर है। एक तगड़ी जॉब, तगड़ी। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? आम मन से हुआ या कुछ बड़ा करने का ध्यान था, बड़ा उसमें फोकस था। मैं ये नहीं कहता तुमने पढ़ाई करनी है, अब कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी, ये तो नहीं है, लेकिन तुम परमेश्वर के साथ हो। परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर कह रहा हूं वो ध्यान से करना शुरू करो, रोज रोज ध्यान देकर। मैं कहता हूं तुम्हें, वो तो इतनी पढ़ाई करके उस लेवल में गया है, तुम लोग परमेश्वर के साथ एक दिन बड़े लेवल में होंगे सब लोग। सच्ची, ये कथा कहानी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है। जब तुम बाइबल की कसौटियों को चेक करो, बाइबल के उन महान वचनों को चेक करो, उन इंसानों को, उन नबियों को, उन परमेश्वर के बच्चों को, यूसुफ जैसे, दाऊद जैसे, एक दिन भेड़ बकरियां चराने वाले आम थे, लेकिन इनकी जिंदगी, इनका फोकस परमेश्वर के ऊपर था, उसके साथ जीना था। उसकी अब एक दिमाग सेट करो, कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ जी रहा है, उसकी इच्छा पूरी कर रहा है, और परमेश्वर उसको ऐसे रहने देगा? बताओ, पहले माइंड सेट करो, कैसे रहने देगा उसको परमेश्वर? नहीं रहने देगा, ऐसे नहीं रहने देगा। बाइबल में लिखा उसके लिए बहुत मार्ग खोलेगा परमेश्वर। उसके बाइबल कहता एक तो तुम्हारा दरवाजा बंद हो गया, वो तुम्हारे लिए 7 खोलेगा। यीशु मसीह 7 दरवाजे खोलेगा। तो फिर रेडी हो जाओ आज से। मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, मैं तो देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को इतना पकड़कर रेडी होना है। तो आज से मन पक्का करना है, कॉन्टिन्यू जो आज मैंने सिखाया उसको दोबारा सुनना है, घर जाकर फिर से इसको रिपीट करना है। और संडे अगर आते हो तो जल्दी आना है, और लोगों को भी बोलना है, जो आगे पीछे होते लोग उनको भी उत्साहित करना है। परमेश्वर महान है, अपना मन मत खराब करो, कोई दूसरा खुदा नहीं है। ये राइट शिक्षा जो हमें मिलती है कहीं से नहीं मिलेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? राइट शिक्षा का एक बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट। मैं इस संडे और इन बातों को बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आज प्रभु भोज है, क्योंकि प्रभु भोज को मैंने स्टॉप नहीं किया, ठीक है? संडे में हमने दिया, मैं चाहे नहीं था, मतलब है तो मैं प्रभु के काम में ही था। मैं कौन था? कोई पिकनिक मनाने गया था या कोई और दूसरे काम पर गया था? वहां भी परमेश्वर का काम कर रहा था, सत्संग कर रहा था, मीटिंग कर रहा था, ऑनलाइन होकर आप लोगों के साथ प्रभु भोज किया। तो आज मैं आपके साथ प्रभु भोज करने जा रहा हूं। तो प्रभु भोज क्या है, ये 2-3 मिनट में आपको समझाता हूं। प्रभु भोज यीशु का जो जीवन है वो अंडरस्टैंड करना है। यीशु के पृथ्वी पर आना, क्रॉस पर चढ़ना, शरीर तुड़वाना, पवित्र लहू बहाना, प्रभु भोज करते समय वो विषय आपको अपने रिमाइंड करना, अपने अंदर उसे जगाना उस बात को, ताकि मुझे समझ आए मैं प्रभु भोज क्यों करता हूं। वरना वो रोटी का टुकड़ा, वो थोड़ा सा जूस, कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा फेथ उस विषय में नहीं है,
कितनों को बात समझ आ रही? अगर वो थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा जिसको हम यीशु मसीह का देख करके विश्वास करते हैं, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है, और जो जूस लेते हैं उसको लहू करके विश्वास करते हैं, अगर तुम उससे समझ कर नहीं करते तो वो तुम्हारे लिए जस्ट एक रोटी है, जस्ट एक जूस, कुछ तब्दीली नहीं होगी, कुछ उससे छुए नहीं जाओगे, कुछ बदलाव नहीं आएगा अगर तुम्हारा फोकस नहीं है, अगर तुम्हारा उसमें फेथ नहीं है, ध्यान नहीं है। तो कितनों को बात समझ आ रही है आज? अब जब आप लोगे तो याद करना यीशु को, क्योंकि उसने कहा था जब तक मैं नहीं आता ऐसे करते रहना। उसको खाने का मतलब वो क्यों क्रॉस पर चढ़ा, उसका ये बड़ा विषय था, हम पाप से छूट कर परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाए, धर्मी ठहरे, उसकी इच्छा को पूरी करें, पाप से दूर रहें, संसार की बातों से अलग होकर परमेश्वर में जिए, उसकी इच्छा में बढ़ते जाएं और औरों को भी बताएं, उसकी गुड न्यूज़ दें, उसका काम करें, उसके राज्य को सर्व करें, रूहों को बचाएं, जो पृथ्वी पर हमारे भाई बंधु भटके हुए दुनिया के लोग, उन्हें बचाएं। तो ये सब अगर आप शुरू करोगे याद करके, तो याद रखना ये प्रभु भोज तुम्हारी नाड़ी नाड़ी में, आंखों के अंदर चमक ले आएगा, नाड़ियों से तुम भर जाओगे उसकी सामर्थ्य से, लेजी नहीं रहोगे, कमजोर नहीं रहोगे, तुम्हारी बॉडी कमजोर नहीं रहेगी, तुम दुखी नहीं रहोगे, हालात में नहीं रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे। याद रखो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो फिर रेडी हो आप प्रभु भोज करने के लिए एक अच्छे तरीके से। तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, बाकी हम सारी अनाउंसमेंट संडे करेंगे। तो संडे आप लोगों ने सुनना है। अगर कुछ लोग नहीं आते संडे, मतलब उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो थर्सडे लेते हैं। तो संडे की मीटिंग सुनने, उसमें मैं कई सारी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। हमारे प्रभु का पृथ्वी पर आना है ना, एक हम पूरी दुनिया के लिए वो जगत का चानन है ना। क्या है वो? जगत का चानन, जीवन की रोटी। एक प्यार तुम्हारे अंदर चाहिए परमेश्वर के लिए, ऐसे दिल, प्यार, मन, वो चाहिए आपके अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने इस बार बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। इस बार हमने सोचा हम बहुत ज्यादा तैयारियां करेंगे, ज्यादा उसकी महिमा के लिए सब डेकोरेट करेंगे, चर्च को खूबसूरत बनाएंगे उसकी महिमा के लिए। मैं अभी अपने घर भी पूरा करने वाला हूं, डेकोरेट पूरा लगाएंगे, पूरा मोहल्ले को पता चले दिस इज मसीह। क्या पता चले उन्हें? हालेलुया। उन्हें क्या पता चले कि दिस इज मसीह, मसीहों का घर, प्रभु के लोगों का घर। जब ये दिल होगा प्रभु खुश होगा। अगर तुम कच्चे हो, जय मसीह भी डरदे लोगों के सामने, पड़ोसियां दे, कोई ऐसे लोगों के करन च, तो फिर नॉर्मल हो। बड़ा जो चाहते हो वो परमेश्वर से है, तो उसी से मिलना है और किसी से नहीं मिलना, क्योंकि दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। ठीक है? तो अभी हम अपने सीड बोएंगे। अनाउंसमेंट ये है कि वो बच्चे रेडी हैं, सबके चाहिए? और आपको बच्चे और चाहिए? और भी बच्चे चाहिए परफॉर्मेंस के लिए? अगर आप लोगों में से कोई चाहता है तो टीम को लिखवाओ। दिन तो सारे रह गए हैं, 20 से भी कम रह गए ना, 20 से भी कम रह गए। तो जो भी बच्चे हो परमेश्वर के लिए कोई परफॉर्मेंस कर। एक याद रखो, एक शरीर होता है बात नहीं मानता, सुन रहा है शरीर, बस शरीर है ये, सुना और चले गए, सुना और चले गए, वो शरीर है। अगर आत्मिक है, धन्यवाद प्रभु, बात बैठेगी दिमाग में, हम वो करेंगे जो परमेश्वर कह रहा है। तो कितने लोग आज से मांगोगे परमेश्वर से गुड न्यूज के लिए? वो लोग बचाना आज से। काम किसने करना? लोग किसने मिलाने? आज से यहां से जाना, निकलते परमेश्वर अब मुझे मिलाओगे आज, लोग आज बचेंगे। बाकी काम किसका है? तुमने तो बस अपनी चाहत को उसके सामने रखना है, अपने मन को रखना है, फेथ करना है। बाकी काम खुदा का है। और रोज रोज परमेश्वर के सामने जाना है ताकि वो तुमसे खुश रहे। ठीक है? तो अभी हम
प्रभु भोज करने से पहले अपना सीड बोएंगे, ठीक है, परमेश्वर के कामों के लिए अपना 10वां हिस्सा जो भी हम निकालते हैं, मैं भी आप भी सब, ताकि परमेश्वर के काम में हम यूज करें। सुनो, जिसने हीरे बनाए ना वो मुझे हीरे दे सकता है। अगर वो इजराइलियों को खाना दे सकता है, सुनो क्या दे सकता है, अगर वो चट्टान से पानी निकाल कर पिला सकता है, जब वो हाजरा जंगल में पानी के बिना उसका बेटा और वो मर रहे थे, तो परमेश्वर ने वहां पर एक पानी का सोता खोल दिया अपनी पावर से। खोला कि नहीं खोला? जब उसने सारी दुनिया को रचा तो वो पैसे नहीं दे सकता हमें सेवा के लिए? बोलो, दे सकता है कि नहीं? मतलब मुझे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मुझे, ताकि मैं आपसे कोई बीज ना लूं और हमेशा परमेश्वर से लेकर काम करूं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसने ये लॉ नहीं रखा। उसने ये लॉ इसलिए रखा ताकि तुम्हारा दिल चेक हो। क्या हो? तुम्हारा दिल पैसे के ऊपर है या परमेश्वर के ऊपर है? अगर परमेश्वर के ऊपर दिल है तो तुम अपना इस नियम को खरे और वफादारी से करोगे। अगर दिल नहीं है तो तुम नहीं करोगे। लेकिन ये याद रखना, वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने ये लिख कर दे दिया कि तुम्हारी फाइनेंशियल उन्नति यही है, याद रखना। तो आओ अपनी सीट्स को पकड़ो और अभी हम जो ऑनलाइन इसमें